सड़कों पर उतरने से संविधान बचाओ जो यात्रा चल रही है, संविधान खतरे में कहाँ है ये बताइए। बिल्कुल, संविधान इस देश के अंदर खतरे में है। उसका जीता जाता प्रमाण आप तमाम लोग देख रहे हैं कि आज इस देश के अंदर किसी भी लोगों को सच बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई लोग सरकार के खिलाफ कोई बात बोलते हैं तो या तो उन पर दमन किया जाता है, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी बात कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में सरकार बनाने का काम किया, उस समय जो वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और पूरे देश का जो काला धन विदेश में जमा है उसको हम लाने का काम करेंगे, तमाम लोगों को 15-15 लाख देंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगा। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अगर मोदी सरकार बनी तो हम हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देंगे। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और अब लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर लगातार किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, महिलाओं को का बलात्कार किया जा रहा है और बलात्कारियों के पक्ष में ये भाजपा के लोग निकल रहे हैं। आज हम गांव-गांव निकले हैं और गांव के लोगों को हमने बता रहा है कि इस देश के अंदर अगर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो मात्र एक आंदोलन रास्ता है। जिस तरीके से आप तमाम लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से आपने कहा कि संविधान बचेगा, बिल्कुल संविधान बचेगा। जिस समय हमारा देश गुलाम था तो आंदोलन से ही इस देश को हमने आज़ाद कराया था। अब फिर एक बार आज़ादी की दूसरी लड़ाई इस देश के अंदर लड़ना होगा संघ और भाजपा के खिलाफ। इस सवाल को लेकर के आज हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अंग्रेजों से लड़ाई थी, अब कालों की लड़ाई कालों से होगी क्या? जी बिल्कुल, भगत सिंह ने कहा था कि हमने अंग्रेजों को भगाया है लेकिन बुरा अंग्रेज आज भी इस देश के अंदर मौजूद है और उससे हम लोगों की लड़ाई है। और हम लगातार जब तक हमने कहा है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का जो गंगा जमनी तहजीब थी वो खतरे में। आपने देखा कि 2014 के बाद किस तरीके से पूरे देश के अंदर भाजपा और आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है। कई जगह हमने देखा कि लगातार निहत्थे मुसलमानों को पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। उसके खिलाफ भाकपा माले मजबूती से पूरे देश के अंदर सड़क पर खड़ी है कि जहाँ जहाँ भी जुल्म होगा भाकपा माले खड़ा रहेगा। इन सब सवालों को लेकर के आज भाकपा माले शाहपुर बघौनी पंचायत फाजिलपुर से मदरसा चौक पर पद यात्रा लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल के आज पहुँची और यहाँ पर सभा कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में भाजपा को यहाँ से खदेड़ना होगा। नहीं तो आने वाले समय में जो भाजपा चाह रही है कि हम देश के अंदर संविधान समाप्त कर दें और देश के अंदर मनुस्मृति को लागू कर दें, तो दलित और महादलित भाइयों आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिए कि संविधान अगर खत्म होता है तो सबसे बड़ा हमला दलित और महादलित भाइयों पर होगा। आप एक 2 दशक पीछे जाके देखिए किस तरीके से ब्राह्मणों का राज पूरे देश के अंदर हुआ करता था। आपकी बहू बेटी उस समय सुरक्षित नहीं थी, आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। इस तमाम अधिकारों को आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इन तमाम अधिकारों को ये भाजपा के लोग छीनना चाहते हैं और इसके खिलाफ हम लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि भाजपा पार्टी जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है? बिल्कुल, ब्राह्मणों की पार्टी है और सामंतियों की पार्टी है और लुटेरों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। ये तमाम आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर यूपी में जाके देखिए कि किस तरीके से मंदिर के नाम पर लोगों का घर तोड़ा गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए, मस्जिद तमाम कुछ बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर निशान रहे हैं उनको मूलभूत सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये सरकार तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए ये राम मंदिर के नाम पर पूरे देश के अंदर नौटंकी कर रहा है। इस नौटंकी को यहाँ की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और 2024 के चुनाव में उसको इसका जवाब देगी। आसिफ हुदा, इन्नौस जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर। रखे नहीं तो ये उन्मादी ताकत जो उन्माद फैलाकर सत्ता पर किसी तरह काबिज होना चाह रहा है, इससे देश की शांति व्यवस्था खत्म होगा। आज देख रहे हैं एक राज्य के बाद दूसरी राज्य में ये तोड़ जोड़ की सरकार बन रही है। जनता किसी और को चुनकर भेजती है, जोड़ तोड़ कर सरकार कोई और बना लेता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा संविधान, हमारा देश आज फिर से 1947 के पहले जैसा स्थिति में जा रहा है। इसीलिए साथियों हम आपसे अपील करेंगे जो हमारे शहीदों का जो विरासत है उस विरासत को हम बचाएंगे, गांधी के विरासत को बचाएंगे, अशफाकुल्लाह खान के विरासत को बचाएंगे और फिर से इस भारत को बचाएंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को फिर से लाल सलाम। सरकार ने जो वादा किया था चुनाव पूर्व कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाता में भेजेंगे, महंगाई रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, लेकिन इसमें से एक भी काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं होने के कारण जब देश में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर आंदोलन करने लगे
तो संविधान का दुरुपयोग करके, संविधान को बदलने की साजिश करके, लोकतंत्र की हत्या करके सच बोलने वाले, सच के लिए लड़ने वाले अक़लियत, दलित, आदिवासी समुदाय के कार्यकर्ता को जानबूझ करके जेल में बंद किया जा रहा है। देश में विभिन्न योजना के नाम पर, चाहे गांव को गोद लेने के सवाल पर, गंगा सफाई के नाम पर, ये तमाम योजना के नाम पर भयंकर रूप से देश को लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जनता का जो जनवादी अधिकार है वो अधिकार कुचला जा रहा है। लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, बोलने का आज़ादी। देखते हैं कितना पत्रकार को जेल में बंद कर दिया गया, कितना सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में बंद कर दिया गया। ये भाजपा संघ के लोग संविधान बदलने पर आमदा है। ये 2024 के चुनाव में यदि आ जाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा, जनवादी अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ भाकपा माले ने गांव टोला में पदयात्रा निकाल करके लोगों को आगाह कर रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। संविधान और लोकतंत्र बचा हुआ रहेगा तो ये कोई भी निजाम सत्ता में आ जाए उसके खिलाफ आंदोलन चले। जनता तो पुनः उन्हीं को वोट देती है, नहीं कैसे कर रहे हैं? जनता वो मैनेज करके, आज आप देख लीजिए कि 33% वोट ला करके भाजपा सत्ता में है। कहीं पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर वोट का अपहरण किया जा रहा है। इस तरह से वह सत्ता में किसी को तोड़ के, किसी को जोड़ के। आप पलटू राम का चर्चा देखिए, अभी सब लोग कह रहे हैं पलटू राम। पहले ये राजद के साथ थे, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, सीआईडी का डर दिखा के, माने विभिन्न प्रकार से डर दिखा करके आज नीतीश कुमार को फिर से अपने पाले में रख लिया। जो भाजपा के सम्राट चौधरी, भाजपा के लोग कह रहे थे कि किसी भी हालत में नीतीश के लिए भाजपा का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन आज देखिए कि नीतीश को अपने खेमा में इस तरह से डर दिखा करके, सरकारी एजेंसी का डर दिखा करके, अपने खेमा में करके वोट का अपहरण करके भाजपा जीत रही है। और उसके खिलाफ वो वोट बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग गांव-गांव में लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि यदि आपकी भी पहले तो ईवीएम से चुनाव के बजाय आप बैलेट से चुनाव कराइए, और यदि ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो वीवीपैट का पर्ची निकालना गारंटी कीजिए। हर आदमी, हर वोटर जो वोट डालने जाते हैं उनको वीवीपैट का पर्ची दिए। इस सवाल को लेकर के हमारा पदयात्रा चल रहा है। क्या नाम है? सुनील प्रशासनिक प्रखंड सचिव भाकपा माले।